नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज जिसके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम अब कंडक्ट करवाए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जिसके स्टार्ट होंगे, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी खुशखबरी है जिनका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स के लिए पीजीआईएमईआर में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्हें एक और सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही उसमें कितनी सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो अदर डिटेल्स हैं इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ का, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी आने बाकी हैं, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप अपनी स्टडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, उसको आप अभी बीच में ही ना छोड़ दें, जिससे कि आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अभी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने बाकी है। जैसे ही इसकी अपडेट आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसमें आपकी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चों की ये भी था कि सर इसमें नीट यूजी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों नीट यूजी के बेसिस पे इसमें एडमिशन के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं जारी की गई है। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके गत वर्ष जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाई गई थी, तो उसी बेसिस पे ही उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपके इस साल भी सेम वही प्रोसेस फॉलो की जाएगी। तो आपको अपनी जो स्टडी पे फोकस कर रखा है, आपने स्टडी अभी कंटिन्यू कर रखी है, तो उसको आप वैसे ही कंटिन्यू रखिए। और दोस्तों कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है, इसको लाइटली ना लें। आपने पीजीआईएमईआर में भी देखा होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी हाई गई है। तो आप हर एक एग्जाम को लाइटली ना लेके उसको सीरियसली लें और उसके अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब दोस्तों जो इसका लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्ट था उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही दोस्तों आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है किस तरीके की, इसमें आपके जो पेपर पैटर्न है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो वो सेम एज इट इज़ ही इस साल भी आपका रहने वाला है। तो वो जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ का ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था। तो दोस्तों आपका जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और ये आपके जो जितने भी बी ऑप्टोमेट्री है और एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स है, तो ये पैरामेडिकल के और आपके नर्सिंग के, तो इनके लिए आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और वो एग्ज़ाम आपका जीएमसीएच कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, तो जी सेट के नाम से जानते हैं। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और इसके बेसिस पे ही जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है और कट ऑफ के बेसिस में आपका एडमिशन है वो लिया जाता है इसमें। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ये कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों, आपको अदर वेबसाइट जो अदर सोर्सेस हैं आप गूगल पे सर्च करते हैं उन पे आपको रिलाई नहीं होना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे आपको, तो उसी पे रिलाई होना है। और इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपकी चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस रखना। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये gmcs.gov.in, तो इस पर आप विजिट कर सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेज कितना लिया जाएगा। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 रुपीज़ रहेगा। और अब अगर आप अदर कैटेगरीज एससी से अलग अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2000 रहेगा, प्लस बैंक चार्जेज जैसे जीएसटी वगैरह या कन्विंसिंग चार्जेज, उनका सर्विस चार्ज है वो आपका इसमें अलग से ऐड रहेगा। तो 2000 आपका रहेगा इसमें, जो एससी के अलावा जो अदर कैटेगरी उनके लिए, और एससी के लिए 1000 रुपीज़ रहेगा। तो ये तो बात हुई आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस हो उसके बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसमें आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से बिलोंग हैं तो आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। और इसकी जो एज क्राइटेरिया मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें जो आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए इसमें जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो भी रखा गया है, जैसे 85% और 15%। तो जो 15% रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है उसमें आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अगर आपने किया है तो वहाँ से आपको ये रिजर्वेशन का 15% का बेनिफिट मिलेगा। और बाकी का जो 85 का है, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ से अगर आपने रेजिडेंट हो या वहाँ से अगर आपने 10+2 किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये 85% है, ये उन बच्चों के लिए है जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको 85% मिलेगा। और जो जनरल पूल का मतलब ये है कि अदर स्टेट से आप कहीं से भी, अगर आपने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के अलावा अगर आपने कहीं अदर से अपने 10+2 या रेजिडेंट है वहाँ के, तो आपको ये 15% का आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है GMCH चंडीगढ़ हॉस्पिटल का। अब दोस्तों इसके सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैं BSc नर्सिंग के सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा। पैरामेडिकल के लिए आप जैसे ही इसका प्रोस्पेक्ट आएगा तो उस टाइम पे मैं आपको पैरामेडिकल की क्या सीट मैट्रिक्स है, इसका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि पैरामेडिकल के लिए दोस्तों ये वोकेशनल कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें आपके, अगर आपने पहले से डिप्लोमा ले रखा है तो आप पैरामेडिकल के अदर कोर्सेज में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर इस साल अगर कोई भी चेंजेस होकर आता है तो वो मैं आपको प्रोस्पेक्ट में बताऊँगा, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो 21-22 सेशन के लिए, उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो में केवल मैं BSc नर्सिंग के बारे में बात करूंगा। तो इसमें जो आपका 4 साल का आपका BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, जिसमें आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप दोस्तों आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो GMCH है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का, तो उसमें आपकी 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है। और इसमें आपकी अगर सीट की बात करें तो जो टोटल सीट है दोस्तों वो बिल्कुल कम है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आपकी 35 सीट है। 35 सीट्स में इनको डिवाइडेशन किया गया। 85% सीट है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए है, और 15% सीट है वो आपकी जो अदर ऑल ओवर इंडिया से अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो वो। अब आपके मन में ये रहेगा कि सर ये तो बिल्कुल बहुत कम सीटें हैं। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं तो उनमें इतनी ही सीटें होती है, उनमें ज़्यादा इतना नहीं रखा जाता कि वहाँ पे 100 या 200 सीट्स रहें। तो यहाँ पे चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए केवल 35 सीट्स हैं, और इस साल हो सकता है कि इंक्रीज होके आए। तो अगर इंक्रीज होके आएगी तो ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें अगर आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और कोर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। 45% मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, 40% मार्क्स है वो SC कैटेगरी के लिए है। यही आपके लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखा गया है। और ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन 85% का है वो यूनियन टेरिटरी में, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बार बार एक ही वर्ड यूज में ले रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी, ना कि मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो उनको 85% का आपको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसमें जो आपका GSET का आपका एग्ज़ाम होगा उसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो सबसे आपका बेनिफिट जो पॉइंट है वो आपका ये है कि +1 इसमें नो नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। इसमें जो आपका सिलेबस आने वाला है वो आपका 10+2 बेस्ड रहेगा, जिसमें कि आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। इसमें आपको ना जनरल नॉलेज रीड करनी है, ना इसमें कोई आपका एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चंस आएंगे। आपको केवल 3 ही मेन जो सब्जेक्ट है उनमें फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी बॉटनी ये भी सम्मिलित रहेगा। अगर इसके जो क्वेश्चंस की बात करें, इनको क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया। जैसे बायोलॉजी में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने बताया कि जूलॉजी के 25 रहेंगे और बॉटनी के 25 रहेंगे। तो इस तरीके से जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के इसमें आपके 25 रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो आपको केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। जैसा कि अभी काफ़ी सारे बच्चों के GK में रह गए थे, या इंग्लिश का सेक्शन था PGIMER का जो एग्ज़ाम दिया था तो वो अच्छे से कवर नहीं कर पाए, तो उस वजह से उनकी जो कट ऑफ है तो उसमें वो स्कोर अचीव नहीं कर पाए। तो इसमें दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा कि आपको केवल 3 सब्जेक्ट पे ही अच्छा फोकस करना होगा। तो दोस्तों ये बात हो गई है आपके इसके सीट मैट्रिक्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बाकी की जो अदर डिटेल दोस्तों, जैसा इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी दोस्तों आपको जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो आपके जैसे सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर स्टार्ट होंगे तो आपके सितंबर के एंड तक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, ये कोई कंफर्म नहीं है, इसमें फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपकी जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है, या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो भी पोस्टपोन हो सकती है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द से जल्द आने की उम्मीद है दोस्तों। तो जैसे इसके जारी होंगे तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बाकी का क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, प्रोसेसिंग क्या रहेगी, काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अब दोस्तों आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो जिन बच्चों ने PGIMER में मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था उन्होंने अच्छे से उसको अगर डीपली स्टडी किया तो उनके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
तो जिन्होंने उनको फॉलो किया उन्होंने अच्छा कट ऑफ स्कोर है वो अचीव किया और उनका सिलेक्शन भी आप PGMR की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हो चुका है। तो दोस्तों जो स्टडी मटेरियल मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या रीड करना, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अभी से आप लग जाइए, ये ना सोचिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके बाद में हम स्टडी स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। सीटें आप देख सकते हैं 35 ही है, इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला, PGMR से भी ज़्यादा टफ रहने वाला है। तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने, उनके लिए दोस्तों आपको 11th और 12th NCERT बेस्ड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं। इनके जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक का लिंक दे रखा है, वो आप अच्छे से रीड कीजिए। उसमें आपके सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको साथ के साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे दोस्तों वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो इन 2 चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है और इन दोनों ई बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे अगर आपने एक चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर कर लिए और उसके तुरंत बाद में अगर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है और आप उसको कभी भूलते भी नहीं हो। तो ये अगर आप रूल फॉलो करते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आप चाहे GMCH का हो या नीट का एग्जाम हो वो भी आप क्रैक कर सकते हैं। और ये जो दोनों ई बुक है ये आपके लिए, आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और इसमें 11th 12th NCERT बेस्ड सिलेबस आता है तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। इन दोनों ई बुक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपको केवल ये 2 ई बुक फॉलो करनी है और जब लास्ट का आपके पास में टाइम बचे 15 डेज का तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करनी है। मॉक टेस्ट सीरीज के बेसिस पे दोस्तों आप अपने आप का एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितने पानी में कितने बार हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको फॉलो करनी है। और मॉक टेस्ट सीरीज दोस्तों अगर आपको नीट के क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो आपको एक तो सिलेबस आपका जो थ्योरेटिकल ई बुक है वो आप फॉलो कर लीजिए। सेकंड आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आप फॉलो कर लीजिए। अभी फिलहाल ये 2 फॉलो कीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपका एग्जाम डेट से 15 डेज बचते हैं उससे पहले आपको फिर मॉक टेस्ट सीरीज अवेल करनी है। ये तीनों चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आप नीट का भी जो स्कोर है उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे, नीट का एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और GMCH में दोस्तों आपके जो कट ऑफ वो हाई रहने वाली है। तो आप ये 3 चीज़ें जरूर फॉलो कीजिए। अब आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं इनको, तो दोस्तों जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से आपको सब्जेक्टिव बुक है जो थ्योरेटिकल बुक है ई बुक है वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये 3 in 1 है, वैसे ही 3 in 1 आपको वो सब्जेक्टिव बुक मिलेगी। इसमें 11th 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको सारी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के, और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा कि हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये बुक अगर आप फॉलो करते हैं और साथ में आपको जो सब्जेक्टिव बुक है वो दोनों ई बुक आपको फॉलो करनी है। ये 299 में इसकी प्राइस है और 299 ही सेम आपकी उस ई बुक की प्राइस है। अगर जिन बच्चों ने पहले अवेल कर रखा है तो उन्हें दोबारा से अवेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इन्हीं 2 ई बुक को फॉलो कर लीजिए। आपका GMCH का जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सिंपली दोस्तों किस तरीके से करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपकी इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस और सेकंड आपका फ़ोन नंबर और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फ़ोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है यहाँ पे एक मेल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड फाइल का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों ई बुक मैंने बताई है ये आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ पे 11th 12th NCERT बेस्ड आपका सिलेबस आता है उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। इन दोनों ई बुक के बेसिस पे दोस्तों आप अपना एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर है वो आप गेन कर सकते हैं। लास्ट टाइम में दोस्तों आपको यही फॉलो करना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज है उनको अवेल करना है। अभी आपको फिलहाल केवल इन्हीं 2 ई बुक पे आपको रिलाई होना है और अच्छे से अच्छा अपना पूरा 100% देना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।